एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मीन द लास्ट वीडियो, आप उसको जल्दी से देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन, जिससे कि आपको आज वाले वीडियो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीसी की। हमने समझ लिया है पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है और उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, राइट। और इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमको क्या बताते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द गिवन रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है हमारे गिवन रिसोर्सेज, उनको यूज़ करके हम कोई भी दो गुड्स का कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है हमको पीपीसी। उसका शेप ऐसा होता है, बाकी सारी चीज़ें ये हैं, राइट। अब बात आती है यहाँ पर, नया टॉपिक क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ऐसे समझ लो जैसे कि आपके पास क्या है, दिन में देखो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज आप क्या करते हो, 24 में से 10 घंटे तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, और बचे हुए कितने 14 घंटे 14 आवर्स वो आप बाकी कामों में अपने बिता देते हो, चाहे सोना हो, चाहे बाहर जाके खेलना हो, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, टीवी देखना, फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, वेब सीरीज़ देखना, सब चीज़ों को मिला करके आप 14 घंटे अपने बिता देते हो, राइट। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। अब आप बात क्या यहाँ पर आती है, ये हमारे पास दो यूजेज़ हैं, या तो आप उन 14 घंटों को 24 घंटों को आप इसमें यूज़ कर रहे हो, कुछ घंटे आप इसमें यूज़ कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके एग्ज़ाम्स आ गए, आपने सोचा कि मैं अपने 10 घंटे से थोड़े और घंटे बढ़ा दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाऊँ, यानी कि आपको यहाँ से 14 से कुछ निकाल के 10 में घंटे डालने पड़ेंगे, राइट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने कर दिया, इसको ऐसे लेकर देते हैं, यहाँ पर आपने कर दिया 12 आवर्स, तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ भी 2 कम हो गए, 12 आवर्स हो गए। यानी कि आपने क्या किया, अपने कुछ रिसोर्सेज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। ये आपके पास गिवन रिसोर्सेज थे, आप उन गिवन रिसोर्सेज को, अब इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझ रहे हैं, ये हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे, हम उन गिवन रिसोर्सेज को दो यूजेज़ में, दो अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ कर रहे थे, एक स्टडी में और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। जब हमको लगा कि हमको कुछ रिसोर्सेज एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट करने हैं, तो इसके अंदर जो हमने रिसोर्सेज बढ़ाए उसके लिए हमको यहाँ से कम करना पड़ा, यानी कि वी हैड टू शिफ्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। इसमें क्या हुआ, हमारा यहाँ पे तो बढ़ोतरी हो गई, 12 हो गए, पर यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, 14 में से 12 घंटे रह गए। तो यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ है, वो जो लॉस कहलाता है ना, वो होता है आपका क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो लॉस हुआ है इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज़ नथिंग बट whenever we shift some resources from use 1 to use 2, there comes a cost, there comes a loss which is called as opportunity cost। तो जो भी कॉस्ट लगती है आपकी एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज शिफ्ट करने में, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्या लॉस हो सकता था, आपने 14 से 12 घंटे कर दिया, मान लो आपने वो 2 घंटे किस में कम किए, शायद खेलने में कम कर दिया, आपने सोचा कि 2 घंटे कम खेल लूँ, तो वो एक लॉस हो गया, ठीक है। लेट अस सपोज लॉस हो गया, सोचा आपने 2 घंटे मैं कम सो लेता हूँ, पहले मैं 12 बजे से 8 बजे तक सुबह सोता था, मैं 12 से 6 सोऊँ, 2 घंटे कम कर दी, तो वो लॉस हो गया ना, तो वही लॉस कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एग्जाम्पल याद रख लो, या फिर इससे भी कीजिए एग्जाम्पल। लेट अस सपोज आप एक घर में रह रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, एग्जाम्पल कैसा भी हो, राइट। ये आप इस एक घर में रह रहे हो, ठीक है, किराए पर रहते हो, रेंट पर रहते हो, आप यहाँ पर किराया दे रहे हो 9,000 रुपये। अब आपको क्या हुआ, एक दूसरा घर मिला जो थोड़ा सा भले ही इससे बड़ा था और उसका किराया था 10,000 रुपये।
अब आप क्या करोगे, यहाँ से अपना सामान ले जाके यहाँ शिफ्ट करोगे कि नहीं कि सामान छोड़ के चले जाओगे, ऑब्वियसली शिफ्ट करोगे। तो यहाँ से जब आपने कुछ सामान शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस था पूरा, उसमें आपके लग गए 5,000 रुपये। तो जब आपने क्या किया, यहाँ से अपने रिसोर्सेज को यहाँ शिफ्ट किया तो आपका लॉस हुआ कि नहीं 5,000 रुपये का, है ना, लॉस हुआ। तो ये जो 5,000 रुपये हैं दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी शिफ्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस वन। तो वो हमारी कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, राइट। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स अभी मैंने समझाए, एक बार वीडियो बैक करके दोबारा देख लो जिससे कि दिमाग में क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इकोनॉमिक्स के लिए। तो आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी क्लियर कर लो, इट्स बेटर, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया। अब ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, ये भी दो तरह की होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो तरह, अच्छा मेरे को डेफिनेशन लिखवाने की मैं ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ, मैंने इतनी बार खुद ही डेफिनेशन बोल दी है। तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, अपनी जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है उसमें लिखा करो, वो बेस्ट होता है, उससे दिमाग में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब क्या है, दो तरह की होती है। एक आता है आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, OC में शॉर्ट में लिख रही हूँ, और दूसरा आता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो टोटल और मार्जिनल, ये जो दो टर्म्स मैं समझाने जा रही हूँ, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी माइक्रो में ही आप ये दोनों टर्म्स को, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब टोटल और मार्जिनल, ये दो टर्म्स को बहुत बार सुनोगे, बहुत बार, और आगे जाके कन्फ्यूजन होना डेफिनेट है, मतलब होएगा ही होएगा। तो अभी समझ लो, अभी क्लियर कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट मार्जिनल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक जनरल मीनिंग बता देती हूँ, टोटल का और मार्जिनल का क्या होता है, हर जगह वही अप्लाई होगा, कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल का मतलब क्या होता है, जब हमने इस वाले यूज़ 1 से इस वाले यूज़ 2 में कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट किया, तो जो हमारी कॉस्ट आई थी, जैसे अभी मैंने बताया, एक घर से दूसरे घर में सामान शिफ्ट करते तो 5,000 रुपये लग गए मेरे। तो ये जो 5,000 रुपये हैं, यही टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज़ नथिंग बट क्या कह सकते हैं, कॉस्ट व्हेन वी शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। टोटल कॉस्ट वही है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई मीन टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी, ठीक है। अब आती है बात मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि इसमें ये वाला एग्जाम्पल नहीं चलेगा, इसमें ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा, जैसे कि ये एक लैंड है, इस लैंड पर मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सिर्फ एप्पल्स बना रही थी, ठीक है, और मैं बना लेती थी एप्पल्स 100 किलो के, राइट। अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि इस पर मैं वीट भी बनाना शुरू कर दूँ, वीट नहीं एक्चुअली मैंगो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंगो भी बनाना स्टार्ट किया, और जब मैंने मैंगो बनाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली एप्पल्स का मुझे थोड़ा सा घाटा करना पड़ेगा। पहले मैं 100 बना रही थी, तो अब मैं 80 बनाऊँगी, और एप्पल्स की मैंने गिनती बढ़ा दी, या फिर हाँ चलो एप्पल्स की, मैंगो की मैंने गिनती बढ़ा दी, मैंने मैंगो भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे जब मैं एप्पल्स बनाने में जो जो सामान यूज़ कर रही थी, जितना जितना लैंड यूज़ कर रही थी, मान लो पहले मैं एप्पल में पूरा लैंड यूज़ कर रही थी क्योंकि सिर्फ एप्पल्स बना रही थी। अब मैंने क्या किया, एप्पल्स बनाने के लिए लैंड थोड़ा सा कम कर दिया, इतना लैंड एप्पल्स के लिए रख लिया, और ये जो बचा हुआ लैंड है ये मैंगो को दे दिया। तो मुझे क्या हुआ, एप्पल्स का थोड़ा सा लॉस हो गया, कम एप्पल्स बने, 100 की जगह 80 ही बन गए। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम एक एडिशनल मैंगो बनाऊंगी, एडिशनल यूज़ 2, एडिशनल अपॉर्चुनिटी 2 को अवेल करूंगी, उस टाइम पे मेरी जो लॉस होगा एप्पल्स का, वो कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखो, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला। जैसे कि अगर मुझे कोई भी एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज को शिफ्ट करने में लॉस तो हो रहा है 75 kgs का,
ठीक है, 75 kgs का, और गेन हो रहा है मुझे 15 kgs का, तो मेरी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी ना वो क्या आएगी, 15 5 से 75 यानी कि 5 kgs। यानी कि जब जब मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी 2 थी और ये है अपॉर्चुनिटी 1, ठीक है, अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 पर शिफ्ट होने में मुझे लॉस हुआ कुछ और कुछ गेन हुआ। 1 से 2 पे शिफ्ट होंगी तो 2 पर तो गेन होगा, 1 पर लॉस होगा। तो 1 पे लॉस हुआ 75 किलो का, 2 पर गेन हुआ 15 किलो का। कितने का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया, 5 kgs। अब ये 5 kgs का मतलब ये है कि जब जब मैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूँगी अपॉर्चुनिटी 2 में, तब तब मुझे अपॉर्चुनिटी 1 का 5 किलो का लॉस करना पड़ेगा हर एक एडिशनल यूनिट पर। यानी कि जैसे मान लो ये 15, ये जो गेन जो हुआ है वो मुझे मैंगो का हुआ है, लॉस हुआ है एप्पल का, तो यानी कि हर बार मुझे एक एक्स्ट्रा मैंगो बनाने के लिए एक किलो एक्स्ट्रा मैंगो बनाने के लिए 5 किलो एप्पल्स का लॉस करना पड़ेगा। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई मीन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना लॉस ऑफ आउटपुट फेस कर रहे हो, वो कहलाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एडिशनल टर्म याद रखना है, मार्जिनल के लिए हमेशा एडिशनल टर्म याद रखना। और टोटल तो मतलब टोटल होता ही है, इकट्ठा कितना लॉस हुआ और इसमें एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना लॉस हुआ, राइट। ये होता है आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या ये जो हमारा, इसको हम देखो ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ये पीपीसी के थ्रू। टॉपिक क्या है हमारा, पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो पीपीसी के थ्रू कैसे देखेंगे, पहले हम क्या था यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे, ये हो गया आपका OY और ये हो गया OX। अब हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो ये हो गया OY1 और ये हो गया OX1, ठीक है, OX1 नज़र आ रहा है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो हमने जब A से B पर शिफ्ट हुए, A से B पर शिफ्ट हुए हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे, A से B पर आने में Y में कितना चेंज आया है, पहले हम OY पर थे, अब OY1 पर इतना चेंज आ गया। यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इतने का गिरावट हो गई, यानी कि ये क्या है आपका लॉस, राइट, ये आपका लॉस कहलाएगा। अब जब हम A से B पर शिफ्ट हुए तो X में कितना चेंज आया, पहले OX था अब OX1 हो गया, यानी कि गेन हुआ। तो इतना हिस्सा क्या है आपका गेन है, समझ आया। तो यहाँ पर अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ कुछ, जैसे ये हो गया आपका पॉइंट A, छोटा a, और ये स्मॉल b, और ये है आपका पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा, लॉस ओवर गेन होता है ना, लॉस अपॉन गेन। लॉस कितने का हुआ, AB का, और गेन कितने का हुआ, BC का। ये आपकी आ जाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमने A से B तक रिसोर्सेज को शिफ्ट किया तो A पर जब हम बना रहे थे तो इतने का लॉस हो गया अपने को, ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात आती है, एक और टर्म आता है स्लोप ऑफ PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हर कर्व का एक स्लोप होता है, तो जो हमारे कर्व्स ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े या कैसे भी, ठीक है, उनका कर्व हमेशा डिफरेंट होता है हर पॉइंट पर, और जो हमारी कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन है कोई सी, उसका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्योंकि PPC कॉनकेव है, अलग शेप है इसका, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसका स्लोप हर पॉइंट पर अलग रहेगा। पर हर पॉइंट पे वो स्लोप होगा क्या, जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है वही आपका स्लोप होगा। तो स्लोप का भी फॉर्मूला याद रखो, स्लोप का फॉर्मूला भी क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PPC, ठीक है, ये याद रखना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PPC, राइट। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने 5 kgs निकाला था, तो ये 5/1 स्लोप है PPC का, ठीक है, ये आपको याद रखनी है यहाँ तक की कहानी। अब इसके बाद एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है एक्चुअली, कि ये जो हमारा स्लोप ऑफ PPC है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ये जो हमारा स्लोप है,
स्लोप ऑफ पीपीसी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले तो स्लोप आएगा कहाँ से, इस तरीके से आएगा। ये हमारा पीपीसी है, ये एक हमारे पास पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, इतने का तो लॉस हुआ, इतने का गेन हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप आ गया क्या, ए बी अपॉन बी सी। यही लिखा था मैंने अभी। अब ये जो स्लोप होता है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये क्या होता है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नज़र आ रहा है, डाउनवर्ड नीचे जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है। ऐसे नहीं है कि राइट से लेफ़्ट आ रहा हो, नहीं, ये कैसे है, लेफ़्ट टू राइट है। तो आपको याद रखना है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया जिसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायग्राम की दिमाग में फ़ोटो है ना, तो बस उसी को याद रखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। दूसरा एक और पॉइंट आता है कि इट इज़ कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ मूव करता हुआ है। अगर ये ऐसा होता तो ये कॉन्वेक्स कहलाता। कॉनकेव क्या हो, कॉन्वेक्स सबने पढ़ा होगा साइंस में, तो ये कॉन्वेक्स कहलाता। पर ये इसका शेप ऐसा नहीं है, इसका शेप ऐसा है, सो इट इज़ कॉनकेव। ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव टू ओरिजिन है। अब ऐसा क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और ये कॉनकेव क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ़्ट टू राइट और कॉनकेव है, पर क्यों है ये दोनों चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ये कर्व ऐसा ही क्यों है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है। डाउनवर्ड स्लोपिंग की अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये इसीलिए है क्योंकि हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको नज़र आ रहा है कि जब जब हम एक का क्वांटिटी कुछ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हमको क्वांटिटी में कमी करनी पड़ रही है ना। क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि यार हमारे पास गिवन उतने ही रिसोर्सेज हैं, हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते। अभी मैंने वो आपको एग्जांपल बताया था, 24 घंटे ही हैं, तो अगर आपको पढ़ाई वाले घंटों में बढ़ोतरी करनी थी तो दूसरों में कमी करनी पड़ी ना। ऐसा तो नहीं आपने क्या किया कि 10 से 12 घंटे तो वो कर दिए स्टडी के, राइट, और 14 घंटे वही रहने दिए खेल कूद वाले, तो कितने 26 घंटे हो गए, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ गए 24 से 26। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिसोर्सेज गिवन हैं और लिमिटेड हैं, तो हमें एक की कमी करने पर, एक को बढ़ाने पर, एक का आउटपुट बढ़ाने पर दूसरे के आउटपुट में कमी करनी ही पड़ेगी। और यही रीज़न है कि ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न समझ आ गया, राइट। अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है कॉनकेव टू ओरिजिन, कि ये कॉनकेव क्यों है। जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव का मतलब होता है कि जो इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है, राइट। और स्लोप मैंने बताया, स्लोप किसके बराबर होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, यानी कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग है। अब ये दोनों ही चीज़ें क्यों होती हैं, इसका रीज़न हमें जानना है। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग क्यों है वो जान लें, हमें पता चल जाएगा स्लोप क्यों इंक्रीजिंग है, हमें पता चल जाएगा कि ये कॉनकेव क्यों है। तो हमको बस अब ये जानना है कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग क्यों है, ये क्यों होती है। देखो इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। क्या कहानी है, लेट अस सपोज ये एक लैंड है, ठीक है, जिस पर मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब मुझे ज़रूरत लगी कि नहीं यार, मैं वीट के साथ साथ में पल्सेस का भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूँ। अब क्योंकि ये लैंड वीट के लिए सूटेबल थी, मैं इतने टाइम से सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, यानी कि वीट के लिए स्पेशलाइज्ड है, इसको वीट में ही हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसका फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पर अब मेरे को पल्सेस भी बनानी है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करती हूँ, पल्सेस बनाना स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने पल्सेस बनाना स्टार्ट किया, मान लो मैंने पहले 10 kg पल्स दाल बना ली, पल्सेस बना ली, उगा दी इस पर, तो मुझे कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी ना वीट में, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने वीट में पहले तो कमी करी 20 किलो की, जितने भी बना रही थी उससे अब 20 किलो कम वीट बनाए और पल्सेस बनाना स्टार्ट कर दिया 10 किलो।
अब मुझे और ज़रूरत लगी पल्सेस की, तो मैंने सोचा मैं और पल्सेस बनाती हूँ। अब मैं इस बार 20 किलो पल्सेस बनाऊँगी, राइट। तो अब मुझे वीट में जो कमी दोबारा करनी पड़ेगी, तो अब मैं कितनी कमी करूँगी, मैं 30 किलो की कमी करूँगी। अब फिर से मुझे पल्सेस बनानी थी, तो अब मैंने बनाई इस बार 40 किलो पल्सेस, और अब मुझे कमी करनी पड़ी यहाँ 50 केजी की। तो हर बार क्या हो रहा है, जब जब हम अपने यहाँ से रिसोर्सेज को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, तो इसमें तो हमें हर बार गेन हो रहा है, पर यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो लॉस बढ़ता जा रहा है। पहले 10 केजी का लॉस, पहले तो 20 केजी का लॉस हुआ, फिर 30 केजी का लॉस हुआ, फिर 50 केजी का लॉस हुआ, यानी कि जो लॉस होने की रेट है ना वो बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, हर चीज़ अपने आप में किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, और जब हम उस पर कोई और काम करने लगते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो क्रिकेट खेलने में, राइट, आप मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है, आपको क्रिकेटर ही बनना है, आपने मतलब आपको हर चीज़ आती है, आपको बहुत 50 तरह की बॉलिंग कराना आता है, बैटिंग करना आता है, लाइक यू नो एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, ठीक है। अब क्या होगा, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो, अब आपको बोल दिया जाए अचानक कि नो, अब आपको फुटबॉल भी खेलना स्टार्ट करना है, तो आपको जो क्रिकेट वाला स्पेशलाइजेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना, आप धीरे धीरे चीज़ें करके भूलने लग जाओगे, या फिर आपका उतना हाथ नहीं बैठेगा, या फिर आप उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं खेल पाओगे हर बार। समझ आया। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब जब हमारी जो कॉस्ट है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इसीलिए इंक्रीज़ होती जाती है। हर बार हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, पहले 20 किलो का, 30 किलो का, फिर 50 किलो का, और ये जो लॉस है वही तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये तो अपने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती जा रही है। और क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो ये स्लोप भी इंक्रीजिंग है। क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग है, हमारा जो ये पीपीसी है इट इज़ कॉन्केव टू ओरिजिन, ये कारण है। इसी प्रोसेस को, इसी कहानी को आप वीडियो बैक करके दोबारा से समझ लो, आई एम डैम श्योर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्केव टू ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि whenever we shift some resources from use 1 to use 2, we need to face loss of one use in order to gain another use, right? हमको दूसरी चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोनी पड़ती है, तो इसीलिए क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और कॉन्केव क्यों है, इसकी कहानी आपके सामने गे रही। सिर्फ इतना सा था, पीपीसी एंड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया होगा। आई एम सो श्योर कि आपको इसके बाद और कहीं से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So that's all for this video. I hope this video was helpful to you. So do like this video and subscribe to my channel. I hope to see you in the next video pretty soon. Thank you.